नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। क्या है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सीसीसी यानी कि कास्टिज्म, करप्शन और क्राइम, इन मुद्दों पर हमेशा हरियाणा में चर्चा होती रही है। मनोहर लाल ने कास्टिज्म, करप्शन और क्राइम को खत्म करने का बीड़ा उठाया और उनकी यही बात उन्हें औरों से अलग करती है। पूर्व की सरकारों में जातिवाद, भ्रष्टाचार और अपराध के मुद्दों सरकारी नाकामी की वजह से उठते रहते थे और हरियाणा में ये एक संस्कृति का रूप भी ले चुकी थी। इसलिए इस पर कोई भी राजनेता है वो ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता था। लेकिन वर्तमान में सीसीसी के मायने पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी सीसीसी को मुद्दा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आज इसी मुद्दे पर विश्लेषण कर लेते हैं। हम आपको बता दें कि पूर्व और वर्तमान सरकार में सीसीसी की जो अंतर है वो काफ़ी बदल गया है। सबसे पहले हम पहले सी यानी कि जातिवाद या वंशवाद के मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। हरियाणा के कई मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जो एक ही जाति की बात करते रहे हैं। चाहे हम इसको यूं समझ लें कि इनका वंशवाद और परिवारवाद भी किसी से भी छिपा नहीं है। और एक मुख्यमंत्री तो जातिवाद की राजनीति के कारण भी विवादों में भी घिर चुके हैं, खास करके एक क्षेत्र को लेकर के। अब बात कर लेते हैं, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बागडोर सौंपी गई थी तभी से ये स्पष्ट हो गया था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपने सरनेम यानी कि मनोहर लाल खट्टर जो है वो लिखते थे। उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन जारी करवाया कि वो अपनी नाम के पीछे जाति नहीं लिखेंगे और उसके बाद ये राजनीति की दीवार है वो टूटने लगी, ये कह सकते हैं। और क्योंकि इसकी झलक है वो भी पूरी तरह से दिखलाई दी। मनोहर लाल ने प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद हरियाणा एक और हरियाणवी एक का नारा दिया और ये नारा दे करके उन्होंने ये कह सकते हैं कि जातिवाद के मुद्दे पर पूरी तरह से लगाम लगा दी। मनोहर लाल ने गरीब, महिला, किसान और युवा को केंद्र में रख के उनको सशक्तिकरण के लिए काम किया और परिणाम ये हुआ कि जिस हरियाणा में पहले योजना हर नीति जाति केंद्रित होती थी, वही योजना गरीबों के लिए केंद्रित बनने लगी। विकास में पीछे छूट गए जो लोग हैं उनके लिए बनने लगी। मनोहर लाल के लठ ने कास्टिज्म, करप्शन और क्राइम को हरियाणा में खत्म कर आम लोगों की जिंदगी है वो आसान कर दी है। अब हम समझ लेते हैं दूसरे सी यानी कि करप्शन की। ऐसा नहीं है कि वर्तमान सरकार में अधिकारियों या कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कड़े संदेश देते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित और बर्खास्त करने के जो निर्णय है वो लेते रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल करप्शन पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अब तक सरल पोर्टल पर 54 विभाग और 675 योजनाओं को ऑनलाइन भी किया हुआ है। बेशक इस पोर्टल वाली सरकार का जो विपक्ष है वो विरोध करता है, लेकिन इस सरकार में पोर्टल से लोगों को लाभ भी मिल रहा है। पूर्व की सरकारों में हरियाणा में कर्मचारियों का तबादला किसी भी उद्योग से कम नहीं था। नौकरियों की बंदरबाट और राजनीति का एक तरह से प्रोपेलर बन गई थी, लेकिन अब ऑनलाइन प्रणाली से कर्मचारी बिना पर्ची खर्ची से अपना तबादला करवा रहे हैं। पहले लोगों को सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए कर्मचारियों की जेब गर्म करनी पड़ती थी, जबकि अब पोर्टल की मदद से घर बैठे आसानी से वो अपने काम करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की भ्रष्टाचार पर चोट के लिए स्टेट विजिलेंस का पुनर्गठन कर एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो बनाया गया, जिसके तहत ठोस कार्रवाई करते हुए एसीबी को कई तरह की शक्तियां भी प्रदान की गई है। और यही वजह है कि अब एसीबी भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को लगातार सलाखों के पीछे भी भेज रही है। अब हम बताते हैं तीसरा सी यानी कि अपराध। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन बड़े अपराधों को जन्म देने का कारण भी बनते हैं, जिन्हें सरकार चाहे तो रोक सकती है। प्रदेश में पूर्व में रही सरकारों ने कभी भी इस तरह ध्यान नहीं दिया, जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़े अपराधों को जन्म देने वाले कारणों पर भी गंभीरता से कार्य करते हुए नशे के कारोबार पर सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने
प्रदेश में हजारों नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करने केवल सलाखों के पीछे भेजा, बल्कि उनके इस नशे से, इस धंधे से कमाई की गई थी उनके अवैध संपत्तियों को पर भी बुलडोजर चला करके नष्ट किया गया है। डायल 112 पर फोन मिलाते हुए 8 मिनट के भीतर भीतर पुलिस जो है वैन लोगों की मदद करने के लिए पहुंच रही है, बल्कि रात के समय सवारी न मिलने पर भी कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचाने का काम भी कर रही है। इसके अलावा पहले अपराध होने पर एफआईआर दर्ज तक नहीं होती थी, लोगों को थानों में धक्के खाने पड़ते थे। कुछ राजनेताओं ऐसे थे जो चौकी और थानों पर अपना कब्जा जमाए रखते थे, उनकी आज्ञा के बिना कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं होती थी। जबकि अब हर समय पोर्टल की मदद से लोगों को घर बैठे एफआईआर की तक की सुविधा है वो मिल रही है। पूर्व में सीसीसी यानी कास्टिज्म, करप्शन और क्राइम सत्ता तक पहुंचने का एक बड़ा साधन माना जाता था, लेकिन आज सीसीसी के खात्मे की वजह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल आम जनता को सुशासन देने का माध्यम है वो बन चुके हैं। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि सीसीसी के मायने में कितना बदलाव है और पूर्व की सरकारों में और अब की सरकारों में कितना अंतर भी। यही कारण है कि एक कुशल प्रशासक के रूप में उनकी एक साफ छवि आम जनमानस में बनी हुई है, जिसका सबूत हमें आए दिन मिलता रहता है। जब हम गलियों में, सड़कों पर आम लोगों से बात करते हैं तो लोग हैं वो खुले मन से ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, ईमानदारी के साथ काम करते हैं और हरियाणा में लोगों को सुशासन देने का काम कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि इसका कितना लाभ है वो भाजपा को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिलता है। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।